अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट हैं और इस वर्ष आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास 10th का साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तांबे एवं जस्ते का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे पीतल कहते हैं। यानी जो तांबा है और जस्ता है ये दोनों का मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो आप बताएंगे पीतल, पीतल बोलते हैं। सबसे कठोर धातु कौन है? सबसे कठोर धातु अगर पूछेगा तो आप बताएंगे प्लेटिनम। सबसे कठोर अधातु कौन है? अधातु सबसे कठोर अधातु कौन है? तो आप बताएंगे हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोर अधातु है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? जो एल्युमिनियम है उसका जो मुख्य अयस्क क्या है? तो आप बताएंगे बॉक्साइड। प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो आप बताएंगे हीरा। हीरा जो है वो प्राकृतिक में सबसे कठोर अवस्था में पाया जाता है। कठोर अवस्था में हीरा होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जो विद्युत बल्ब जो होता है, इस टाइप का बल्ब जो होता है, इसमें जो रहता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। इस कौन सा धातु का बना होता है? तो आप बताएंगे टंगस्टन धातु का। उस अधातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। यानी आपको एक अधातु का नाम बताना है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो आप बताएंगे ब्रोमीन। उस अधातु का नाम बताएं जो चमकीली होती है। आपको बताना है एक अधातु का नाम जो चमकीली होती है। तो आप बताएंगे आयोडीन। आयोडीन है वो एक अधातु है जो कि बहुत ही चमकीली होती है। उस अधातु का नाम बताएं जो विद्युत का सुचालक है। यानी ऐसे आपको अधातु का नाम बताना है जो कि विद्युत उसमें प्रवाहित होता हो। तो आप बताएंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु का नाम बताएं। यानी बताना है कि जो विद्युत तारों की वेल्डिंग होता है, जो वेल्डिंग तार को वेल्डिंग किया जाता है, उसमें कौन सा मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे सोल्डर का। सोल्डर। उस धातु का नाम बताएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। आपको एक ऐसे धातु का नाम बताना है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो वैसा धातु है सोडियम। सोडियम एक धातु है लेकिन बहुत ही मुलायम होता है, जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? जो सोडियम धातु है उसको हम कहाँ रखेंगे? तो आप बताएंगे किरोसिन तेल में डुबोकर इसको रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं मिट्टी का तेल। सोडियम को पानी में डाला जाता है तो क्या होता है? जलता हुआ तैरने लगता है। जब सोडियम को हम पानी में डालेंगे तब वो जलेगा साथ में और वो तैरेगा भी, तैरते हुए, यानी जलने लगता है सोडियम जब उसको पानी में डालेंगे तब। कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो कास्टिंग सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप बताएंगे NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं हम लोग मीठा सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है या तो क्या है? तो आप बताएंगे NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है?
साधारण नमक का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो आप बताएंगे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे कम अभिक्रियाशील, और उसमें भी कौन सा धातु पूछा है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो आप बताएंगे सोना और चांदी। ये बहुत कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं। 1 ग्राम सोने में कितने लंबी तार खींचा जा सकता है? अगर आपके पास 1 ग्राम सोना होगा तो उसको आप 2 किलोमीटर तार के रूप में बना सकते हैं। इतना वो उसमें आघातवर्धता और तन्यता का गुण होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? मतलब सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है जो तेजी से जो अभिक्रिया करने लगता है? तो आप बताएंगे पोटेशियम और सोडियम और साथ में है लिथियम। हीरा किसका अपर रूप है? जो हीरा है, जो अधातु होता है वो किसका अपर रूप है? तो वो है कार्बन का। कार्बन का ही अपर रूप है हीरा। जब कोई धातु कठोर सतह से टकराती है तो आवाज़ उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे सोनोरस कहते हैं। ऐसे धातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो आप बताएंगे कौन सी धातु होती है? तो पारा होती है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ऐसे अधातु का नाम बताएं जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप बताएंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन। एक ऐसे धातु का नाम बताएं या तो लिखें जो ऊष्मा का सबसे कम चालक हो। तो आप बताएंगे लेड। लेड है जो जिसमें ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है, लेड। उस धातु का नाम बताएं जो विद्युत प्रवाह को तीव्र प्रतिरोध कर सकता है। तो आप बताएंगे पारा। ऐसे धातु का नाम बताएं जो आघातवर्धता तथा तन्यता होती है, तन्यता हो या होती है। तो सबसे ज़्यादा किस में आघातवर्धता और तन्यता पाया जाता है? तो सोना है और चांदी है। एक ऐसे धातु का नाम लिखे जो हथेली पर रखने से पिघलती है। पिघलती है ना? तो आप बताएंगे गैलीलियम। 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 ऐसे अधातु का नाम बताएं जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अधातु का नाम बताना है, लेकिन कौन सा अवस्था होना चाहिए? गैसीय अवस्था में होना चाहिए। कौन से ऐसे अधातु है? तो आप बताएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। कौन सी धातु तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो आप बताएंगे मैग्नीशियम। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करती है? तो आप बताएंगे कैडमियम। इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है? तो आप बताएंगे कार्बन। कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती है? यानी कौन सी ऐसे धातु है जो भाप के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती है? तो आप बताएंगे सोना है, चांदी है और सीसा है। मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे अमलगम। अमलगम।
कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस नहीं होती है? तो आप बताएंगे पारा। मरकरी किस धातु का नाम है? तो आप बताएंगे पारा का ही नाम मरकरी है। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताएं। सबसे अधिक तन्यता किस में पाया जाता है? तो सोना में। कॉपर की एक मिश्र धातु का नाम बताएं। कॉपर का एक मिश्र धातु का नाम बताएं। तो आप बताएंगे पीतल। टीन और जिंक में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है? सवाल पूछ रहा है कि टीन है और जिंक है, इसमें कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील है? तो आप बताएंगे जिंक। सबसे कम ऊष्मा चालकों का नाम बताएं। सबसे कम ऊष्मा चालकों के नाम बताएं। तो आप बताएंगे सीसा और पारा। शुद्ध सोना कितने कैरेट के होता है? शुद्ध जो सोना होता है वो कितने कैरेट के होता है? तो आप बताएंगे 24 कैरेट। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो आप बताएंगे सोना और चांदी। दो धातुओं के नाम बताएं जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आप बताएंगे सोना, चांदी और प्लेटिनियम। ये प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन सी धातु जल से क्रिया करके जल में तैरने लगती है? तो आप बताएंगे सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जो जल में जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो वो तैरने लगेगा और साथ में आग भी लग जाता है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर तत्वों का नाम बताएं। तो आप बताएंगे ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी में दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्वों का नाम बताएं, क्या है? तो आप बताएंगे सिलिकॉन। एक ऐसे अधातु का नाम लिखें जो विद्युत का सुचालक हो। तो आप बताएंगे ग्रेफाइट। आप बताएंगे ग्रेफाइट। एक ऐसे धातु का नाम लिखें जो ऊष्मा का कुचालक हो। आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसे धातु होना चाहिए और ऊष्मा का कुचालक हो। तो आप बताएंगे सीसा और या पारा। एक ऐसे धातु का नाम लिखे जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो। तो आप बताएंगे ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है सोना और चांदी या तो सिल्वर। ऐसे धातुओं के नाम बताएं जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आप बताएंगे सोना और चांदी और प्लेटिनम। धातु ऑक्साइड कैसे बनता है? तो आप बताएंगे जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब धातु ऑक्साइड बनता है। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे कांसा। तांबा एवं जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे पीतल। सीसा एवं टीन के मिश्र धातु का नाम बताएं। किसका पूछ रहा है? एक पूछ रहा है सीसा और दूसरा पूछ रहा है टीन। ये दोनों मिश्र धातु का नाम बताएं। तो ये दोनों मिलकर बनते हैं सोल्डर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।